ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभावः कामः लोभादेशेत् चेत् एते निरावृतं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मप्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा प्रहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितम जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हमने जैसे कथा बताई थी कि जो है सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के समक्ष जो है ये कथा प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा सूत गोस्वामी से 6 तरह के, ठीक है ना। और उसी क्वेश्चन का जवाब जो है सूत गोस्वामी अपने इस श्लोकों के माध्यम से देते हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य उत्पन्न कर लेता है। उन्होंने बोला कि आखिर इस भौतिक संसार में व्यक्ति जब इस कलयुग के प्रभाव से बचते हुए कैसे वो शांति लाभ कर सकता है। और बोलते हैं कि कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भाग्य और सदैव उद्विग्न रहने वाले हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे हम समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण हो सके और हमारा हृदय पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो सके। तो इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब हमने पिछले क्लास में बताया था। अब आगे बता रहे हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही मनुष्य तुरंत अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकता है। मतलब कृष्ण भक्ति करने से ही व्यक्ति अहेतुकी ज्ञान, जिसमें कोई अपना हेतु ना हो, भगवान से संबंधित ज्ञान और संसार से वैराग्य, जब भगवान से संबंधित ज्ञान अर्जित करेगा तभी उसको इस भौतिक संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा। वो तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावनात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग और इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है, उनके मतानुसार भक्ति तथा भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग और इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियां की संस्तुति की गई है, वो भक्ति तथा भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं करते हैं। ये उनके ये उनका मानना है जो भावनात्मक व्यापार, जो भौतिक भावनात्मक व्यापार में भगवान के लीलाओं को या भगवान को समझना चाहते हैं, उनका ये मत होता है। आगे बता रहे हैं कि धर्म स्वनिश्चितो पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नो उत्पाते यति रति श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरीह व्यर्थ का श्रम कहलाता है। कि बता रहे कि मनुष्य अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियों, मतलब अपने पद के अनुसार वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को करता है, लेकिन अगर जो वृत्तिपरक कर्तव्य करते हुए भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाता, तो वो कर्तव्य जो है निरीह व्यर्थ का श्रम कहलाएगा।
हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी वृत्तिपरक कर्तव्य करते हैं, उससे हमारा हमारे जीवन में भगवान के संदेश के प्रति, भगवत गीता भागवतम का जो संदेश है भगवान का, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न करना ही मात्र एक हमारा कार्य है। नहीं तो वो हमारे लिए व्यर्थ का श्रम कहलाएगा। आगे बता रहे हैं इसमें कि जो है, मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं, तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, न कि निजी इंद्रिय भोग के लिए। तो तो इस पैराग्राफ का तात्पर्य यह है कि, और जो हम उद्यम करते हैं, मतलब अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को करते हैं, लेकिन अगर जो वृत्तिपरक कर्तव्य करते हुए अगर जो भगवान के संदेश के प्रति हमारा आकर्षण जागृत नहीं होता है, तो वो व्यर्थ का श्रम कहलाएगा। ये मनुष्य जीवन जो है मूल्यवान है, और इस ये बस आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। हमें इसका प्रयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित कर भी लेते हैं, तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ के लिए ही करना चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि जो है, यहाँ पर सूत गोस्वामी बताना चाहते हैं अपने ऋषियों को कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। कि जो हमारी जीवन की इच्छाएं हैं, वो भगवान की सेवा के लिए लक्षित होना चाहिए, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव को परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना बना है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला हमें, ये स्वस्थ जीवन जीकर आत्म संरक्षण करके और भगवान के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। जो मनुष्य जीवन मिला, इसके अतिरिक्त मनुष्य का कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब तक व्यक्ति भौतिक संसार में रहता है और भौतिक कॉन्शियसनेस में रहता है, तब तक उसके अंदर बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, बहुत सारे गोल को अचीव करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी का बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका उद्देश्य क्या है कि परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना, और जिज्ञासा करके उस वृत्तिपरक कर्तव्यों को करना जो हमारे उस जिज्ञासा में सहयोग कर सके। मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा जो हम करते हैं गुरुजनों से, उस जिज्ञासा में हमारा सहयोग कर सके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वही वास्तविक जिज्ञासा होगी, और वही आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाएगा, वही ज्ञान। अगले श्लोक में बताते हैं कि बदंति तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यद्यपि परम सत्य एक ही है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है, तो कोई कण में व्याप्त परमात्मा रूप में, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में। शास्त्रों में इन तीन स्तरों का उल्लेख मिलता है। तो भगवत गीता के माध्यम से भी हम लोगों ने जाना कि परम सत्य का व्यक्ति रियलाइजेशन तीन कैटेगरी में करता है। एक ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, और तीसरा है स्वयं भगवान के रूप में। तो जिस तरह जिसके भक्ति का स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह वो उसको रियलाइजेशन होता है। बता रहे हैं कि यद्य परम सत्य एक ही है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसको निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है और उसका ज्योति का ध्यान लगाता है। कोई इसको परमात्मा के रूप में देखता है और परमात्मा का ध्यान करता है। कोई इसको भगवान की तरह देखता है, तो भगवान सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में देखता है, तो भगवान का रियलाइजेशन करता है और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है। तो जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करके हम निराकार ब्रह्म को भी रियलाइज कर लेंगे, और परमात्मा को भी रियलाइज कर लेंगे, और भगवान को भी रियलाइज कर लेंगे। और भक्ति करना ही सबसे सरल आसान मेथड है कि हम भक्ति करके ही हम तीनों परम सत्य को तीनों भागों में हम रियलाइज कर पाएंगे, कि भगवान ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं, और स्वयं साक्षात भगवान भी हैं। तो इन तीनों का रियलाइजेशन जो है भक्तों को होता है। शास्त्रों में इन तीनों अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है। इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचलन मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे, और उनका पूजन करे। इस तरह जब व्यक्ति सतत भगवान के नाम का कीर्तन करता है और क्या करता है, श्रवण करता है, तब वो जाकर जीवन के परम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अविचलित मन से सतत भगवान के नाम का श्रवण करे, गुणगान करे, स्मरण करे, और उनकी पूजा करे। तब जाकर उसको जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होगा। बोलते हैं तत् तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्य ध्येयं पूज्यस्य नित्यदा
अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो जब हम एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीर्तन और स्मरण और पूजन करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसे हम हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों और आश्रमों में हम हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण और पूजन, ये चार विधियां सामान्यतः वृत्तियां हैं। इस जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता है। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने के निमित्त निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतः सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार उसका गुणगान करते हैं, तो चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधियों से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर जो हाईलाइट करना है, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, उसको उसका प्रचार करता है, और व्यक्ति बहुत ही हाईलाइट हो जाता है कुछ ही दिनों में। तो अगर जो मैं भगवान को भी तत्व से जानना है, तो भगवान के बारे में गुणगान करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, तत्व से जानना पड़ेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अविचलित मन से जब हम श्रवण करेंगे, गुणगान करेंगे, स्मरण करेंगे और उनकी पूजा करेंगे, तब हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे, तब हम भगवान को स्वीकार कर पाएंगे। बोलते हैं, यदनु ध्यासिना युक्तो कर्म ग्रंथि निबंधनम छिदंती कोविद आतस्य को ना कुरियात कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देता है, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। क्या तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को काट देता है। जब वो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, तो हमारे जितने भी कर्म बंधन जटिल ग्रंथियां हैं, वो कट जाती। क्या बोलते हैं, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, ये श्री कृष्ण कथा क्या करती है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर देती है। जो आसक्तियां हैं उसको क्या करती है, छिन्न भिन्न कर देती है। ये कृष्ण कथा है, ये एक रसायन की तरह है। हमारे जितने भी आसक्तियां हैं भौतिक संसार में, उन सारी आसक्तियों को समाप्त कर देगी धीरे धीरे, और कृष्ण से प्रेम हो जाएगा हमें, भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए व्यास देव जो है 17-18 पुराणों की रचना कर ली है, अनेक उपनिषद लिख दिए, चारों वेद लिख दिए उन्होंने। उसके बाद भी वो अशांत थे। तो नारद मुनि से पूछे कि आखिर हमारे अशांति का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि हे व्यास देव, आपने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध चरित्र का वर्णन नहीं किया, इस कारण से आप अशांत हो। आप उनको और उनके शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई करो, तब आपका मन शांत होगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम नामक पुराण का की रचना की, और फिर उनको परम शांति मिली। तो जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारी सारी अभद्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें मात्र कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन और भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति को, लविंग प्रेममयी सेवा, जो भगवान की प्रेममयी सेवा है, लविंग डिवोशनल सर्विस, जब तक हम उसके बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है। अभी तो हम मिश्रित भक्ति के स्टेज पर हैं, और बहुत सारी आसक्तियां पाल रखा है हमने, धन के प्रति, परिवारजनों के प्रति, जॉब बिजनेस के प्रति, हमारी बहुत सारी आसक्तियां हैं। और श्रीमद् भागवतम बताता है, भगवत गीता के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान से आसक्ति बनानी है। कैसे हम भगवान से आसक्ति बना पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 मेथड प्रहलाद महाराज ने बताया श्रीमद् भागवतम में। तो इस 9 मेथड से हम श्रवणम और कीर्तनम कलयुग के लिए बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम अपने समस्त आसक्तियों को त्याग सकते हैं, काट सकते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, भगवान श्री कृष्ण की निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठों को काट देता है। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान पूर्वक इस कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा। देखो, हमने बताया कल कि कृष्ण कथा सुनने के लिए पहले महत् पुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी, तब ये कथा हमें डाइजेस्ट होगी और हम अच्छे तरीके से सुनकर इसको समझ पाएंगे।
जो भक्त भागवत है, जब हम उसकी सेवा करेंगे तब हम ग्रंथ भागवत की सुनने की हमारे अंदर अभिलाषा जागृत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह कथा सुनने की इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं होगी। या तो पूर्व जन्म की हमारी स्वीकृति होगी, तब हम भगवत कथा को सुन पाएंगे। क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड लोग को भगवान अपना कथा सुनने का, नाम जप करने का, धाम में रहने का, धाम दर्शन करने का, बहुत ही करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक आध व्यक्ति को भगवान सिलेक्ट करते हैं। और उसके अंदर ये तीव्र इच्छा जागृत होती है कि मुझे भी भागवतम कथा सुननी है, पढ़नी है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपना जीवन ढालना है, हरि नाम का जप करना है, एकादशी व्रत रखना है, तीर्थस्थलों का दर्शन करना है, एकादशी व्रत रखना है। ये बहुत ही रेयर व्यक्ति के अंदर ये सब सारी इच्छाएं हैं, क्योंकि चेतना व्यक्ति की आवृत होती है तमोगुण से। जैसे जैसे वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्तों की शरण ग्रहण करता है, वैसे वैसे उसकी चेतना फिर जागृत अवस्था में आती है। हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण जो है, कृष्ण भक्ति जो है सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, बस उसको जागृत करना है। ऐसा नहीं कि नास्तिक व्यक्ति के अंदर भगवान नहीं है, नास्तिक अंदर व्यक्ति के अंदर भी भगवान है, लेकिन उसकी चेतना आवृत हो गई है तमोगुण से। इस कारण से वो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में, अज्ञानता में है। जैसे जैसे हमारा अज्ञानता दूर होगा और हम पॉजिटिव वे में भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, वैसे वैसे हम समस्त तमोगुण से ऊपर उठ जाएंगे। और एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जब हमारे पूरी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी और पूरा प्रकाश का मार्ग दिखेगा हमें, नीट एंड क्लीन, कि भगवान की भक्ति करने से समस्त शुभ गुण, शुभ लक्षण, सारी चीजें शुभ हो जाती है हमारे जीवन में। और ये तभी व्यक्ति डाइजेस्ट कर पाएगा इस बातों को, जब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। कृष्ण कथा सुनकर और ईगरनेस जागृत करना कि मुझे और सुनना है भगवान की कथाओं को, भगवान का नाम और जप करना है, और अच्छे तरीके से शास्त्रों को पढ़ना है, और अच्छे तरीके से भगवान की और भक्तों की सेवा करनी है। ये इच्छा मनुष्य के अंदर तभी जागृत होगी जब वो हरि नाम का जप करेगा ध्यानपूर्वक, और ध्यानपूर्वक स्वाध्याय यज्ञ करेगा। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ेगा। दो एक्टिविटी करने से धीरे धीरे हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी भगवान के भक्तों के प्रति सेवा करने की। और जब हम महत्पुरुषों की सेवा करेंगे, जो महात्मा हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति को रियलाइज किया है, ऐसे महापुरुषों की सेवा करने से धीरे धीरे हमारे अंदर भगवत कथा के प्रति रुचि जागृत होती है, भगवान के नाम के प्रति टेस्ट जागृत होता है। बिना सेवा किए हुए साधना भक्ति में हम सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, इसीलिए सेवा भी आवश्यक है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, यदनुध्यासिना युक्तो कर्म ग्रंथि निबंधनम छिद्यंती को विदा तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देता है, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। बोलते हैं भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है, अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे इस ग्रंथियों को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छुटकारा पाना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः ही यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होता है। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती हैं, और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, और सानिध्य से बद्ध जीव क्रम से आध्यात्मिक हो जाता है, तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। देखो, करोड़ों जन्मों से व्यक्ति अलग अलग जोनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन मिला, उसमें भी रेयर मिली भगवान की भक्ति। अब सोचो कि कितने जन्म जन्मांतर से व्यक्ति 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते मनुष्य जीवन मिला, और उसमें अनेकों जन्मों के संस्कार छपे हैं। जहां जहां जिस जिस योनि में हम भटकते हुए आए, हमारे मन बुद्धि और चेतना पर वो छाप पड़ता जाता है। आप देखते हो मनुष्य जीवन में भी आकर एक्टिविटी बंदर कुत्ते बिल्ली की तरह आदमी की एक्टिविटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस योनि में वो भटकता हुआ संस्कारों को उसके मन और बुद्धि पर उस तरह की छाप पड़े हैं, और उसी तरह की उसकी एक्टिविटी होती है। कुछ लोग मांस खाने के आदी होते हैं, वो शेर या चिता की जोनी से आते हैं। कुछ गाय की तरह होते हैं, शांत होते हैं। अलग अलग जोनियों का अलग अलग मनुष्य की चेतना पर प्रभाव होता है। तो इस चेतना के जो हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव ये पड़ा हुआ है अलग अलग जोनियों का, वो हटेगा कैसे? वो हटेगा तभी जब हम श्रीमद् भागवतम और हरि नाम
दो ऐसे महान अस्त्र हैं कि क्या करता है हरि नाम, क्या करता है च्युतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। और श्रीमद् भागवतम क्या करता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। कोई नित्य ही भागवत की सेवा करता है, पढ़ता है या सुनता है, तो उसकी सारी अभिष्टता नष्ट हो जाती है। और महान स्वीकृति हमने कल महात्म्य में बताया था कि श्रीमद् भागवतम का आधा श्लोक पढ़ने से, तिहाई श्लोक पढ़ने से, एक श्लोक पढ़ने से महान महान फल मिलता है। आप लोग महात्म सुनोगे श्रीमद् भागवतम का लेक्चर्स के माध्यम से, जो हमने कल बताया था, उसमें क्या महात्म बताया है नारद मुनि ने। तो महात्म को सुनकर हमारे अंदर और ईगरनेस जागृत होती है श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का, उसको दर्शन करने का, उसको प्रणाम करने का। कोई व्यक्ति खड़ा होकर बस अगर जो श्रीमद् भागवतम जा रहा है कहीं सामने से, उसका कलश निकल रहा हो कि अब श्रीमद् भागवतम स्थापित करके वहां पर हम लोग श्रीमद् भागवतम का गुणगान करेंगे, उनको बस प्रणाम कर लिया, कोई व्यक्ति ग्लोरीफाई कर दिया, तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इतना महान ग्रंथ है ये। और परमहंस संहिता है। परमहंस मतलब जिन्हों, हंस क्या होता है, हंस जो है जिस दूध में पानी मिला होता है तो दूध ग्रहण कर लेता है और जल छोड़ देता है। उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की शुद्ध भक्ति को ग्लोरीफाई करता है, कि भगवान की प्रेममयी सेवा जो शुद्ध भक्ति है वो है क्या। और धीरे धीरे हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी ईगरनेस जागृत होती है भगवान के प्रति प्रेम करने की। आगे इसमें बता रहा है कि जो है शुश्रूवो श्रद्धानश्च वासुदेव कथारुचि श्यामन महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थो निसेवनात्। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गया है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी, कि हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूपेण मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। किसकी सेवा करने से? जो समस्त पापों से मुक्त हो गया है, ऐसे पुरुष की सेवा करने से महान सेवा बन जाती है। और ऐसी सेवा से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। देखो, कथा सुनने की ये क्वालिफिकेशन है कि जब महत पुरुषों की, जिन्होंने, महात्माओं ने समस्त पापों से पूर्ण रूपेण मुक्ति प्राप्त कर ली है, उनकी सेवा करके ही हम महान सेवा हमारा बनेगा, और उनकी सेवा करके ही हम वासुदेव भगवान कृष्ण की कथा सुनने के प्रति हमारी रुचि जागृत होगी। सेवा की भी अलग अलग कैटेगरी है। किस प्रकार की सेवा हमें रुचिकर लगती है और क्या सेवा हमें करनी चाहिए जिससे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति, धाम के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो, ये हमें बहुत ही विशेष तरीके से जानना पड़ेगा। और उस तरह की सेवा जब हम करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम के प्रति रुचि जागृत होगी। और यही अल्टीमेटली गोल है हमारी सेवाओं का। जो भी हम सेवा करते हैं, अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमारा भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। बोलते हैं जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन हुआ है, जिनमें कहा गया कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। देखो, मनुष्य जीवन भी पाकर हमारे कॉन्सियसनेस पे डिपेंड करता है कि हम कैसी मानसिकता डेवलप करते हैं। 4 लाख तरह की वैरायटी जो है मनुष्य, 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह की वैरायटी मनुष्य की पाई जाती है। व्यक्ति बस अपने कॉन्शियसनेस को उत्कृष्ट बनाकर हायर प्लेनेट को, भगवान के धाम को जा सकता है, और अपनी कॉन्शियसनेस को लोअर गिराकर और निम्न प्लेनेट को, नीचे के लोगों को जा सकता है। ये भगवान ने फ्री विल हमें दिया है कि हम अपनी चेतना का कैसा उपयोग करते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को हम कृष्ण भावना भावित करके और हाईएस्ट प्लेनेट भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। उस चेतना को हम भौतिकतावादी धरातल पर स्थिर करके और बहुत ही निकृष्ट योनि को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मनुष्य जीवन मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला हमें भक्ति करने का या भौतिकतावादी जीवन शैली अपनाने का। आप देखोगे कुछ लोग पशुवत जीवन जीते हैं। मनुष्य जीवन है, 2 पैर है, 2 हाथ है, मनुष्य की तरह दिखते हैं, लेकिन एक्टिविटी क्या है? पशुवत है उनकी। बस जीवन का मात्र उद्देश्य क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे,
ये उनका संसार है। सुबह से शाम तक उसी में रचे पचे रहते हैं। क्या कारण है? आसक्ति है। इसके अलावा कभी उन्होंने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। और बहुत ही रेयर व्यक्ति को जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता करने की का भगवान चांस देते हैं कि तू अपने जीवन का उद्देश्य पता कर, कि आखिर तू है कौन, इस भौतिक संसार में कष्ट क्यों पा रहा है तू। जब रूप और सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आखिर क्या कारण है कि इस भौतिक संसार में हम किस कारण से हैं, और क्या कारण है कि जिससे हमें इस भौतिक संसार में कष्ट मिल रहा है हमें। तो महाप्रभु ने उनको ज्ञान प्रदान किया, फिर उन्होंने महाप्रभु की शरण ग्रहण की। तो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारा वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, कि भगवान की शरण ग्रहण करना। और जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तब जाकर धीरे धीरे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठकर और आध्यात्मिक धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर करना है। क्योंकि ये तो पशुवत जीवन है। आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया, कि तुम मुझे तत्व से जान जाओ। तत्व से जानकर मुझे पाने की इच्छा जागृत कर लो। जब तक हमारे अंदर ईगरनेस उत्पन्न नहीं होगी भगवान को प्राप्त करने की, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। और ईगरनेस तभी उत्पन्न होगी जब हम संपूर्ण पापों से मुक्त होकर और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा और कथा सुनने के प्रति लगाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसे चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। और भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में मान जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान है, भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई ईश्वर बोलता कि आप साक्षात भगवान हैं, तो अपने कान बंद करके और विष्णु विष्णु स्मरण करने लगते। वो बोलते निसंदेह भगवान विष्णु ही भगवान है। बता रहे हैं कि कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते। निसंदेह वे साक्षात भगवान ही हैं। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर का दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आता है। जो ईश्वर का दास होता है, भगवान का दास होता है, वो भगवान की ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आता है। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर एक तरह से सहयोग करें। कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो उनका सहयोग करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। भगवान अपनी प्रत्येक सेवा की अपेक्षा अपने दासों की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उन भक्तों के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार वो भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भ- भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वो भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो जाए। तो भगवत धाम में प्रवेश करने की पहली योग्यता यह है कि जब हम भगवान की महिमाओं को सुनते हैं, भगवान को तत्व से जानते हैं, तभी तो हमें उनसे मिलने की इच्छा जागृत होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे नहीं तब तक भगवान से मिलने की इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं होगी। आगे बता रहे हैं कि जो है, शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थु भद्राणी विदनोति सुरसताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को हटा देते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती हैं। क्या बता रहे हैं? सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तु भद्राणी विदनोति सुरसताम। प्रत्येक हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान है, सत्यनिष्ठ भक्त के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की समस्त इच्छाओं को हटा देते हैं। कब? जब वो उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर लेता है।
देखो मैं नहीं बोल रहा, ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि कृष्ण कथा के सुनने में अगर जो व्यक्ति रुचि जागृत कर लेता है तो भगवान उसके हृदय के समस्त भौतिक कल्मश को, भोग की इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। और ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्य प्रदान करती है। कैसी पुण्य? भगवान भक्ति उन्मुखी स्वीकृति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण और उनका गुणगान किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्हें अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान किया है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। तो जब हम भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं तो भगवान अपने उस शब्द वाइब्रेशंस के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। आगे बता रहे कि नष्ट प्रायसु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। भगवान की भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं और उस पुण्य श्लोक भगवान की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। देखो क्या महिमा बता रहे हैं कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से उपस्थित होकर सुनेंगे और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं। दो माध्यम से अपने हृदय को हम स्वच्छ कर सकते हैं। पहला तो भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित होकर सुनने मात्र से और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करके ही हम अपने समस्त कल्मश से शुद्ध हो सकते हैं। बता रहे हैं उस पुण्य श्लोक भगवान की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हमारे हृदय में भगवान के की प्रेमा भक्ति, अटल जो प्रेमा भक्ति है, वो भगवान उत्तम श्लोक भगवान के गुणगान सुनने मात्र से हमारे हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति अटल रूप से स्थापित हो जाएगी। तदा रजस्तमो भाव कामलो वादय चेत चेत एते नरावृद्धम स्थिति सत्य प्रसिद्धति। ज्यों ही हृदय हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो और तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सतोगुण में स्थिर होकर परम सुख का अनुभव करता है। ये कृष्ण कथा क्या करती है? हमारे अंदर प्रेमा भक्ति की, हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित करती है। और जो प्रकृति के रजो और तमोगुण का प्रभाव जो हमारे हृदय में है, काम, इच्छा और लोभ, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और तब व्यक्ति सतोगुण में स्थिर होकर परम सुखी अनुभव करता है। बोलते हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थिर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम हमारा हृदय शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाएगा तो मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो जाएगा। जैसे ही उसके हृदय में शुद्ध सात्विक भाव उत्पन्न होगा, तो ही वो मनुष्य भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो जाएगा और इस प्रकार भौतिक संगति से मुक्त होकर भगवान की सही वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेगा। जैसे ही शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करेगा, उसको प्रकाश का मार्ग दिखेगा, गोल निर्धारित हो जाएगा और गोल अचीव करने का हमें रास्ता, एक वे मिल जाएगा। किस वे पर चलकर हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके और भगवान का धाम प्राप्त करेंगे, भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त करेंगे। यही भक्ति की महानता है। हृदय में बैठे परमात्मा हमें सारा मार्गदर्शन करके और नीट एंड क्लीन रास्ता दिखाएंगे। बस हमें क्या करना पड़ेगा? ईगरनेस जागृत करनी है। किसके प्रति? श्रीमद् भागवतम की कथाओं के प्रति। बोलते हैं कि जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो तब तक वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले ही ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणत नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होती है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। तो जब तक ब्राह्मण वैष्णव नियमों का पालन करके और वैष्णव के गुण डेवलप नहीं करता, भगवान के प्रति, परमेश्वर के विज्ञान के प्रति उसकी रुचि जागृत नहीं होती है, तब तक वो, और जब तक वसुदेव पद को प्राप्त नहीं होता है, भगवान कृष्ण को समझने की योग्यता नहीं आती है, परमेश्वर का विज्ञान नहीं समझ लेता, तब तक जो है
वो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी वो दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर पाएगा। आगे बता रहे कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को उस स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ये कृष्ण कथा क्या करती है? हृदय की गांठ को छिन्न भिन्न कर देती है, सारे संशय हमारे नष्ट हो जाते हैं, और फिर मनुष्य के स्वामी, आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है और सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ये है कृष्ण कथा का महत्व। अब आगे जो है दिव्यता और दिव्य सेवा, ये श्लोक अध्याय का नाम है। तो आगे हम लोग इसमें किस श्लोक से आगे हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।